Hello friends, welcome to the series of Core Java Practicals BSc Final Year Even Semester 2020-21 गोंडवाना यूनिवर्सिटी। तो अभी तक के वीडियोस में हमने टोटल 10 प्रैक्टिकल्स डिस्कस किए हैं। तो आपको अगर वो वीडियोस देखनी है तो यू कैन सी एंड सर्च दिस प्लेलिस्ट। अभी हम नेक्स्ट 2 प्रैक्टिकल्स आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राइट a Java program to demonstrate concept of threading in Java and write a Java program to demonstrate concept of exception handling. So this is the practical number 11. Write a Java program to demonstrate concept of threading. तो थ्रेड जो है वो दो वे से इनहेरिट हो सकता है। वन वी कैन यूज रनेबल इंटरफेस और अदर वी कैन यूज अ थ्रेड क्लास। यहाँ पे हमने क्लास का नाम जो लिया है वो मल्टी थ्रेडिंग डेमो, दिस इज द नेम ऑफ क्लास। तो ये क्लास हमने थ्रेड क्लास से इनहेरिट किया है, इसलिए हमें यहाँ पे ये सिंटैक्स यूज करना है, क्लास मल्टी थ्रेडिंग डेमो एक्सटेंड्स थ्रेड। तो हमने यहाँ पे रन मेथड को कॉल किया है थ्रेड क्लास के, दैट इज रन मेथड को ओवरराइड किया है। उसके बाद में हमने ये जो कोड है वो ट्राई कैच ब्लॉक में पुट किया है, सो दैट अगर एक्सेप्शन आता है तो वो एक्सेप्शन कॉट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, थ्रेड्स को हमें डिस्प्ले करना है। तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट आईडी प्लस इज रनिंग। तो यहाँ पे कौन सा थ्रेड रन हो रहा है ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और अगर एक्सेप्शन आता है तो हमें मैसेज डिस्प्ले करना है एक्सेप्शन कॉट। अभी ये जो है वो हमारा मेन क्लास है। मेन क्लास में हमने क्या किया है, मेन क्लास का नाम हमने एम्प्टी रखा है। मेन क्लास में हमने इंटीजर n इक्वल टू 8 ऐसे टोटल 8 थ्रेड्स लिए हैं। एक फॉर लूप लिया है, तो लूप हमारा 0 to 7 तक चलेगा, दैट इज 8 टाइम्स। अभी मल्टी थ्रेडिंग डेमो क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और वो ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट मेथड हमने कॉल की है, जिससे हमारा थ्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे you can see the output. The output is thread 7 is running, 8 is running, 9 is running, 10 is running, 12, 13, 14. So this is the output of our Java program. So अभी हमें लास्ट प्रैक्टिकल डिस्प्ले करना है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि अगर एक्सेप्शन आता है तो वो हैंडल कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक सिंगल एक्सेप्शन को हमें डिस्कस करना है, दैट इज डिवाइड बाय जीरो एरर। सो दिस इज आवर मेन मेथड, इन दैट वी हैव डिफाइन अ ट्राई कैच ब्लॉक। तो जो कोड जिस कोड में एक्सेप्शन आ सकता है उस कोड को हमें ट्राई कैच ब्लॉक में डालना है, सो दैट इफ एक्सेप्शन ऑकर्स दैट विल बी कॉट इन द कैच ब्लॉक। यहाँ पे हमने एक ई वेरिएबल लिया है जिसको वैल्यू असाइन की है 100, बी को वैल्यू असाइन की है 0 और c equal to a divide by b. So if you try to divide a number by 0 it will throw an exception. So ये exceptional केस को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे arithmetic exception डिफाइन किया है। So this is the default exception in Java. E is the object of this arithmetic exception. So जब exception throw होगा तो वो यहाँ पे catch होगा, और the statement you cannot divide by any number by 0, this statement will be displayed. So यहाँ पे आप कुछ भी डिस्प्ले मैसेज दे सकते हो। and the output of this program is, you can see the output of this program. The output of this program is you cannot divide any number by 0. So why we are getting this output? Because we have defined value of b as 0 here. If instead of b another value you are putting, you will not get that exception, you will get the answer. So that's all for this video. Thank you for watching, and don't forget to like, share and subscribe to see more videos on this topic.